11वीं वीडियोस। इस दुनिया में हर गलत काम की एक सजा होती है। कई बार अनजाने में हुई गलतियां हमें बड़े जख्म दे जाती हैं। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो, ज़्यादातर आजकल के इंसानों के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि आखिरकार इंसान गलतियों का पुतला जो ठहरा। पर दोस्तों, कहा जाता है ऐसी ही एक गलती चंद्रमा के द्वारा हुई थी, जिसकी सजा उन्हें अपने रूप को खोकर चुकानी पड़ी। हालांकि बाद में खुद के द्वारा की गई गलती के पश्चाताप होने पर उन्हें उनका असली रूप आकार वापस दे दिया गया। दोस्तों, असल में हुआ क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले शिव जी के पुत्र भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है। उनकी सबसे पहले आरती की जाती है, उन्हें पूजा जाता है। सबके प्रिय भगवान श्री गणेश जी को विघ्न हर्ता भी कहा जाता है। एक दिन नारद मुनि भगवान शिव जी के पास आए और शिव जी को एक दिव्य चमत्कारी फल दे गए। शिव जी इस फल को अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक को देना चाहते थे। इसलिए जब शिव जी ने इस बात का जवाब जानने के लिए पार्वती माता से पूछा, तो उनका जवाब भी कभी कार्तिक जी के पक्ष में होता तो कभी गणेश जी के। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन गणेश जी और कार्तिक जी की नज़र इस दिव्य चमत्कारी फल पर पड़ी। वह दोनों ही इस चमत्कारी फल को पाना चाहते थे और इसे लेने के लिए भगवान शिव जी से जिद करने लगे। इस फल को आखिर किसे देना चाहिए, इसका जवाब जानने के लिए शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी और साथ ही ये भी कहा कि इस फल को बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी ने इस बात पर विचार किया और आखिर में उनका यह फैसला था कि जब इस फल को बराबर बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता, तो ऐसे में इस फल को बड़े पुत्र कार्तिक को देना चाहिए। शिव जी ने ब्रह्मा जी की यह बात सुनते हुए इस फल को बड़े पुत्र कार्तिक को दे दिया। सभी देवतागण इस फैसले से खुश हुए और वापस लौट गए। पर गणेश जी को ब्रह्मा जी का यह फैसला अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें ये फल हर हाल में चाहिए था। गणेश जी ब्रह्मा जी से नाराज हो गए। जब ब्रह्मा जी अपने लोक जा रहे थे, तब गणेश जी ने उन्हें अपना रौद्र रूप दिखाया। इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर गए। दूर से इस सभी दृश्य को चंद्रमा जी देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर चंद्रमा अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। पर गणेश जी को उनका इस तरीके से हंसकर मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। गुस्से में आकर गणेश जी ने चंद्रमा जी को श्राप दिया कि तुम बदसूरत और अपने असली रूप आकार को खो दोगे। गणेश जी के इस श्राप से चंद्रमा धीरे धीरे काले और छोटे होने लगे। अपने इस रूप को देखकर चंद्रमा को समय समय पर पश्चाताप होने लगा और आखिर में थक हार कर वह इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रलोक पहुंच गए, जहां वह इंद्रदेव से मिले और उन्हें सारी बात बताई। साथ ही वह इस श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव से मदद मांगने लगे। इस पर इंद्रदेव ने कहा कि
आपको श्राप देने वाले कोई और नहीं बल्कि सभी दुखों को हरने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हैं और इस श्राप से मुक्ति भी वही दे सकते हैं। इंद्रदेव की यह बात सुनकर चंद्रमा जी गणेश जी का ध्यान लगाने लगे। तब गणेश जी चंद्रमा के सामने प्रकट हुए और उनसे उन्हें याद करने का कारण पूछा। इस पर चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पहले ही बहुत सजा काट चुका हूँ। अपने इस रूप के साथ मैं और नहीं रह सकता। कृपया मेरी मदद कीजिए श्री गणेश। इस पर गणेश जी ने कहा, मैं आपको माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा निकले हुए शब्द कभी गलत नहीं हो सकते। मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। परंतु तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया और तुम्हें खुद के द्वारा की गई गलती का पश्चाताप हुआ, इसलिए मैं इस श्राप को बदल जरूर सकता हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने चंद्रमा को उनका असली रूप दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर गणेश चतुर्थी वाले दिन जिस किसी की भी नज़र आप पर पड़ेगी वो संकट में आ जाएगा। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है।